औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 6 मई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। कोरोना वायरस की वजह से काम से फारिग मगर काम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहाल वर्कर्स की फाइनेंशियल एड एरते की मुद्दत 31 मई को ख़त्म हो रही है और इस फाइनेंशियल एड की मुद्दत में इजाफे के लिए हुकूमत और लेबर लीडर्स में अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में लेबर यूनियन से और ऊखे के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। स्पेन में 6,38,238 वर्कर्स एरते वसूल कर रहे हैं। स्पेन में अप्रैल में बेरोजगारी में 39,012 वर्कर्स को काम मिलने की वजह से कमी वाक़ई हुई है और स्पेन ने अप्रैल में 1,34,396 मुलाजमतें क्रिएट की हैं और इस महीने में 36,621 अफराद एरते छोड़ चुके हैं और काम काज की जानिब लौट गए हैं। अप्रैल में ज़राअत, लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग में 13,483, कंस्ट्रक्शन में 12,965 और इंडस्ट्री में 8,544 अफराद को मुलाजमतें मिली हैं। स्पेन की वजारत सेहत ने बुध को कोरोना के 6,317 मुतासरीन की इत्तला दी है, जिनमें से 4,007 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 167 नई अमवात भी हुई हैं। कोविड वबा के शुरू से लेकर अब तक स्पेन में 35,51,262 अफराद मुतासर हो चुके हैं और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 78,566 तक जा पहुंची है। बार्सिलोना के इलाके सांड्रोक में कूड़े के कंटेनर्स और गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात मुसलसल कई रोज से जारी है। गुज़िश्ता रोज सालूद के इलाके काये ख्वान बलेरा और काये कुबादो में कंटेनर्स और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। इन वाक़यात में 7 कारों को नुकसान पहुंचा, जबकि इतवार के रोज 11 गाड़ियां नजर आतिश हुई थी। मजमूई तौर पर 18 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। इलाका मेयर शाविर गार्सिया अबियोल ने मुतासरा मकामात का दौरा किया है। बार्सिलोना का साहिल दूसरे साल भी बंद रहेगा और साहिली खेलों पर भी पाबंदी होगी और बार्सिलोना साहिल की निगरानी सिविक एहलकार करेंगे और गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा की तरह साहिल पर कोई कैमरा नहीं लगाया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ग्वार्दिया उर्बाना की मदद ली जा सकती है। बार्सिलोना की मेट्रो वीकेंड पर पूरी रात नहीं खुलेगी और कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद अपना शेड्यूल बरकरार रखेगी और रात 12 बजे बंद हो जाया करेगी। कैटालोनिया में 9 मई से स्टेट अलार्म ख़त्म हो रहा है, मगर ये सूरत हाल टैक्सी सेक्टर के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि पाबंदी के खात्मे के बाद टैक्सी सेक्टर पर आयद पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी और बाज़ हलकों की राय है कि टैक्सियों की आमद से दोबारा कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। बार्सिलोना के मरकजी इलाके शाम्पले डिस्ट्रिक्ट में वाक़ई एक प्राइवेट पार्किंग से पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो एवेनिदा रूमा पर वाक़ई पार्किंग में चोरियों के लिए दाखिल हुए थे और चोरियां करके वापस जा रहे थे तो पुलिस ने चोरों को चोरी शुदा माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 119 अफराद इस वायरस के बायस हलाक भी हो चुके हैं। फिलिपाइन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। फिलिपाइनी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वालों पर पाबंदी लगाने का मकसद भारतीय किस्म के कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। पाबंदी का इतलाक 7 मई से 14 तक होगा। इंडिया में कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 4,12,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,979 अफराद इस वायरस के बायस हलाक भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज के आदाद शुमार पर नज़र डालें तो मुल्क में 4,12,373 अफराद इस कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,70,000 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जैसे नई दिल्ली और मुंबई, वहाँ केसेस की शरह में कमी
देखने में आ रही है। अक्सर शहरों में अब भी ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की किल्लत मौजूद है। दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 335 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। इंडियन रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 920 हलाकतें हुई, जो रियासत में कोरोना वायरस से अब तक एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात है। रियासत बेंगलोर में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। हर गुजरते दिन के साथ मुतासरीन की तादाद और मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 20,000 से ज़ायद नए मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि वबा के हाथों 132 अफराद जान भाग हो चुके हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। भारत के हमसाया मुल्क श्रीलंका ने अपनी सरहद बंद करने का फैसला किया है। इससे कबल बांग्लादेश और नेपाल ने भी भारत से परवाज़ों की आमदोरफ्त मुनक़रर करने के साथ साथ अपनी ज़मीनी सरहद भी ब्लॉक कर दी है। कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सऊदी अरब ने मुसलसल दूसरे साल भी हज के सिलसिले में गैर मुल्की ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया है। वबा से कबल सालाना 25 लाख अफराद हज के मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए मक्का और मदीना का रुख करते थे, जबकि पूरा साल उम्रे की अदायगी भी जारी रहती थी, जिसकी बदौलत सऊदी मईशत को सालाना 12 अरब डॉलर का फ़ायदा होता था, जो अब नुकसान में बदल चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक माहिर ने खबरदार किया है कि यूरोपीय यूनियन में इस वक्त 9 करोड़ अफराद और 2 करोड़ बच्चे गुर्बत और समाजी अखराज के खतरे का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त यूरोप भर में 7 लाख अफराद रात के वक्त सड़कों पर सोते हैं। इसी के साथ 30% माजूर भी गुर्बत के शदीद खतरात से दोचार हैं। कनाडा बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क बन गया। कनाडा में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी गई है। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। कैनेडियन हकाम का कहना है कि अमेरिका में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन को बच्चों के लिए मुफीद पाया गया है। इंडोनेशिया में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर अफराद को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली स्टिक्स को धोकर दोबारा फरोख्त किया है। पुलिस का कहना है कि नाक से टेस्ट के लिए नमूने लेने वाली स्टिक या किट को मुल्क के एयरपोर्ट पर 9,000 मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो पहले से इस्तेमाल शुदा थी। मराकश में अफ्रीकी मुल्क माली से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने 9 बच्चों को जन्म दिया है और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। माली हुकूमत ने 25 साला हलीमा सैसी को 30 मार्च को इलाज मालजे के लिए मराकश भेजा था, ताकि वहां उनके सेहत की बेहतर देखभाल की जा सके। हलीमा सैसी ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 4 लड़कों और 5 लड़कियों को जन्म दिया है। इंडिया में IPL की वजह से फंसे हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और कोचेस मालदीव भिजवा दिए गए। इंडिया में कोरोना के खराब सूरत हाल के बायस ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है। इत्तलात है कि इस अरसा में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मालदीव ही में क़याम करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम और हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको सेहत और ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े महशर शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी इस वक्त कोरोना की वबा के अंदर मुब्तला लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको निजात दे और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना दे और इस बीमारी को पूरी दुनिया से टाल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक इजाज़त दीजिए। कल नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।